नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। वो क्या? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग जब होता है तो हम उसको बोलते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका यूज इंग्लिश ग्रामर में जब भी होगा तो ये 3 काम कर रही होगी। पहला, या तो ये वर्ब बन रही होगी आईएनजी फॉर्म, दूसरा नॉन बन रही होगी, तीसरा एडजेक्टिव बन रही होगी। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करती है। ठीक है, कौन कौन से? या तो वर्ब बन रही होगी, नाउन या एडजेक्टिव। जैसे ही ये नॉन का काम करेगी आईएनजी फॉर्म, हम इसको बोलेंगे ये वहाँ पे क्या है, जीरेंड है। चलिए इस बात को हम दिए गए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला, ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। आपको अभी हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में ये 3 काम कर रही होगी। अब हमें कैसे पता कि ये वर्ब है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है? तो समझते हैं। ही इज़ रनिंग, यहाँ पे मैंने बोला ये वर्ब है। कैसे? इंग्लिश ग्रामर में आईएनजी की फॉर्म वर्ब तभी होगी जब उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर हुआ? इंग्लिश ग्रामर में आईएनजी फॉर्म वर्ब तभी हो सकती है जब उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दी होगी। क्लियर हुआ? इसका मतलब इस वाक्य में रनिंग क्या है, एक वर्ब है। ये बात क्लियर हुई? दूसरा, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब हमें यहाँ कैसे पता चले? ये तो हमें पता है कि आईएनजी फॉर्म 3 काम करेगी इनमें से, लेकिन ये 3 में है कौन? रनिंग यहाँ पे वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब के लिए क्या मैंडेटरी है, उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगी। इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब ये वर्ब तो नहीं है। एक बात। अब देखते हैं नाउन ये है या नहीं है। रनिंग इज़ वर्ब आ गई। ठीक है, तो इस वर्ब का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ये वर्ब नहीं है, अगर ये हम मान लें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, इसके बाद कोई नाउन हो। इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। यदि ये वर्ब भी नहीं है और ये एडजेक्टिव भी नहीं है तो क्या बचा, नाउन। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनना है रनिंग, और सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन। यदि रनिंग नाउन बन रहा है तो जैसे ही ये रनिंग यहाँ पे नाउन बनेगा, इसको हम बोलेंगे ये एज अ जीरेंड यूज हो रहा है। क्लियर हुई ये बात? जब भी आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी तो वो क्या कहलाएगी, जीरेंड। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा देखते हैं। आई सा अ रनिंग डियर, मैंने एक दौड़ता हुआ हिरन देखा। ठीक है, कई सारे हिरन खड़े हुए थे और मैंने उसमें एक दौड़ता हुआ हिरन देखा। आई सा अ रनिंग डियर। अब मैं इसको अगर बोलूँ, आप इसको बोलें कि सर ये तो हम वर्ब बनाएंगे, हम तो वर्ब समझ रहे हैं, लेकिन वर्ब कैसे हो सकती है? वर्ब के लिए मैंने अभी आपको बताया कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, वर्ब से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आते, इसका मतलब ये वर्ब तो नहीं है। दूसरा, नाउन है या नहीं, इसको देखते हैं। आई सा, मैंने देखा क्या, सा वर्ब है, सॉरी, सा वर्ब है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए इसके आगे आपने लगाया क्या, उत्तर आया। क्या देखा, ये किसे देखा? उत्तर हमें मिला डियर को। तो ये तो उसका उत्तर नहीं है ऑब्जेक्ट का। तो इसका मतलब ये यहाँ पे उसने हिरन तो देखा, लेकिन कैसा, दौड़ता हुआ। कई सारे हिरन खड़े हुए थे, लेकिन उसने एक ऐसा हिरन देखा जो दौड़ता हुआ था। तो ये डियर की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, इसलिए यहाँ पे ये एज ए एग्जेक्टिव यूज हुआ है। आईएनजी फॉर्म जब भी एग्जेक्टिव की तरह यूज होगी तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आ रहा होगा, और उस नाउन की ये आईएनजी फॉर्म विशेषता बता रहा होगा। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं एक बार दोबारा हम। आई सा ए रनिंग डियर, आई सा मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक हिरन, लेकिन कैसा, दौड़ता हुआ। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आईएनजी फॉर्म यहाँ पे एग्जेक्टिव का काम कर रही है।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो कंसेप्ट है छोटी सी बहुत इम्पॉर्टेंट आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।